हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट और लाइट के फिनोमिनन्स के बारे में वो शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम जो हैं ये पढ़ेंगे कि लाइट के फिनोमिनन्स किस किस प्रकार के फिनोमिनन्स लाइट द्वारा दिखाए जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारे होते हैं। मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन, एक्सेट्रा जितने भी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि लाइट होती क्या है। पहले लाइट होती क्या है हम ये जानेंगे। लाइट जो है एक एनर्जी का रूप होते हैं। आपने जैसे कभी भी देखा होगा कि जैसे सनलाइट होती हैं उससे लाइट आती हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि सनलाइट में एनर्जी होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है और जो है जो हमें देखने में वो करते हैं, सहायता करता है। जैसे हम इस वाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये कैसे देख पा रहे हैं। जब कोई लाइट की रे जो है इस पे पड़ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो करके हमारी आंखों में आ रही हैं। इस प्रकार से हम इसको देख पा रहे हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं लाइट की होती क्या है। लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमें अपनी आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। विच मेक्स अस एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो हमें अपनी आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। अब इसमें बात होती है कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके पास खुद की लाइट होती हैं। जैसे सन हो गया, सन जो है सन के पास खुद की लाइट होती है। स्टार हो गई, बल्ब हो गया, इनके पास खुद की लाइट होती हैं। तो इन इस प्रकार के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती हैं, वो जो हैं दूसरों की लाइट से दिखते हैं हमें। जैसे ये टेबल हो गया, पंखा हो गया, मिरर हो गया। इनमें जो है जब किसी चीज़ की लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ती हैं, तब हम इनको देख पाते हैं। तो वे ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो जिनके पास खुद की लाइट होती है हम उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये हो गया जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हो गया जैसे सन, स्टार्स, बल्ब हो गया है, बल्ब एक्सेट्रा। और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनमें आ गया जैसे टेबल, फैन, चेयर, एक्सेट्रा। इनमें जो है खुद की लाइट नहीं होती है। अब जो है बात आती है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। इस लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती हैं। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो मीजरेबल होती हैं। लाइट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की ज़्यादा होती है। तो जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3.0 इंटू 10⁻⁸ अब हम लाइट की स्पीड देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जो है लाइट की वेलोसिटी क्या होती है। ये होती हैं 3.0 इंटू 10⁸ इन वैक्यूम में होती हैं। वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ ना हवा होते हैं ना लाइट होते हैं, निर्वात। तो इसमें ये 3.0 इंटू 10⁸ होते हैं। और जो है लाइट जो है कभी भी लाइट को देखा, लाइट दिखती नहीं है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। और जो है लाइट की बहुत सारी जो रेज होती हैं उनको कहते हैं हम बीम ऑफ लाइट। लाइट के बहुत सारी रेज को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हो गया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये नोट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स के लिए आपके लिए बढ़िया हैं ये। लाइट
स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसमें बात आती है कि लाइट की जो है, लाइट के अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट पे बात करेंगे तो हम इसमें जो है दो नेचर होते हैं लाइट के, दोनों जो है बहुत काम के होते हैं। कुछ फिनोमिनन्स ऐसे होते हैं जो वेव नेचर के द्वारा वो किए जाते हैं, प्रूफ होते हैं, और कुछ फिनोमिनन्स ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर के द्वारा प्रूफ होते हैं। ये हो गया नेचर ऑफ लाइट। इसमें दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली होती है वेव थ्योरी, और दूसरा है पार्टिकल नेचर। अब जो है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मानी गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जिस रूप से चलते हैं उसमें मानी गई है कि वेव थ्योरी अकॉर्डिंग। और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनी होती हैं, जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो जो हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिन्हें हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी 10th क्लास में हमारे पास इतने ही हैं, तो उनको जो है पार्टिकल नेचर के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया वेव थ्योरी और पार्टिकल नेचर के बारे में। इतना मोटा मोटा थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा है। आपको बस इतना जाने कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट जो होती हैं वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनी मानी जाती हैं, और जो पार्टिकल नेचर में जो है वे लाइट जो है पार्टिकल्स की स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई मानी जाती है। ये जो है पॉपुलर नेचर हैं, पॉपुलर थ्योरीज हैं, दो महान वैज्ञानिकों ने दी हैं ये। अब बात आती है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परावर्तन, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट की कोई रे जो है किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वो बाउंस बैक होकर उसी एंगल से वापस आती है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अब हम सरल भाषा में कहेंगे तो ये होता है जैसे द फिनोमिनन ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट ऑन विदाउट चेंजिंग मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये एक मिरर हो गया, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन एक तरफ इसकी पॉलिश की है, सिल्वर पॉलिश्ड, तभी मिरर बनते हैं हमारे। अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इस पर स्ट्राइक करती हैं तो ये बाउंस बैक होकर के उसी एंगल से वापस आती हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ बीच में एक नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे दो एंगल होते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब इसकी डेफिनेशन आपको सरल डेफिनेशन इसकी इस प्रकार से है कि द फिनोमिनन ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन सेम विदाउट चेंजिंग एनी मीडियम या इन सेम मीडियम। ये हो गया द टर्निंग बैक ऑफ लाइट, the phenomenon of turning back of light without changing any medium. medium is called reflection of light. इसे हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट के रिफ्लेक्शन से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं। जैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं लाइट और रिफ्लेक्शन से। जब कोई लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये हो गया लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन पे बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये होते हैं कि
प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, जैसे ये होता है, एक ये प्लेन मिरर है, ये हो गया, ये हो गया प्लेन मिरर। अब जो एक लाइट की रे हैं जो हैं इस पे इंसिडेंट होती हैं, इस पे इस प्रकार से गिरती हैं, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे इस पे बाउंस बैक होकर के वापस जाती हैं उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको कहते हैं हम नॉर्मल। तो ये हो गई इंसिडेंट रे हो गई है। और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जा रही हैं। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है, इसके उस पे इन एंगल को देखे जाते हैं जैसे इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होता है। अब जो है इसमें बात आती है कि जैसे मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर जो हैं दो टाइप मिरर तो अभी इसमें पहले एक और बात है कि एंगल जो है ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं इसमें। तो देयर आर, पहले हम इसको शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ देयर आर टू लॉज ऑफ दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, जो हैं दो लॉज होते हैं। पहला होता है जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे पहला लॉ हो गया ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम उसे कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती हैं और रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है और नॉर्मल ड्रॉ किया होता है। जिस पॉइंट पे वो तीनों चीज़ें ड्रॉ की जा होती हैं उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन, ये जो है तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो है ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा रूल होता है इसका, जो दूसरा नियम होता है इसका, रूल होता है वो होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो इंसिडेंट रे हैं नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं वो जो है बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला ये है, पहला लॉ ये है, इसका रूल भी कहते हैं हम इसे। और दूसरा लॉ ये होता है इसका, जैसे एक सरफेस है, यहाँ से एक लाइट रे आई, एंगल यहाँ से एक लाइट रे आई और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है इस पर, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्शन एंगल है। तो दूसरा लॉ ये होता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका। अब इसमें आगे बात आती है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको जैसे आगे आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे उनको हमको समझ में आ जाएगा ये पूरा ढंग से क्या होता है।
अब इसमें बात आती है मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो मिरर दो टाइप के होते हैं, पर उनको हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।